यह विजय यात्रा जो 2026 के चुनाव होंगे उसमें भी जारी रहेगी और 2027 में 2017 दोहराएंगे, 300 पार कमल खिलाएंगे और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, मैं यह जरूर कह करके यहाँ जाऊँगा कि सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों मिल कर के लड़ें और चाहे अलग अलग लड़ें, लेकिन तीसरी बार भी जनता के आशीर्वाद से डबल इंजन सरकार के कार्यों के आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए, कानून चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए, रोजगार के अधिकांश अवसर उपलब्ध कराने के लिए भाजपा की ही सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो लोग 8 साल की सरकार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं वह स्वयं सवाल के घेरे में हैं। आप सब कोई प्रमाण पत्र हमें उनके विरोधियों से नहीं चाहिए। हम लोग हर दिन को भगवान का दिन मानते हैं और पार्टी का काम निरंतर चलता रहता है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम कर रही है और उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी करने वाले, अपराध करने वाले, माफियाओं गिरी करने वाले, दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला प्रदेश है। यहाँ सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बाकी देश में जहाँ पर जो हो रहा है, मैं समझता हूँ आज 8 साल पे सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबको पहले तो नव वर्ष आ रहा है, ये वर्ष प्रतिपदा आ रही है, हिंदू नव वर्ष। इसकी शुभकामना मैं सभी काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को अग्रिम रूप से देता हूँ। कृष्ण भक्तों पर जो कुंभ भक्त के लिए यात्री आए उनका स्वागत होता है हमारे यहाँ। कोई गड़बड़ करेगा तो जांच करके जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। सीएम साहब 8 साल हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अंतरात्मा हिल गई है। जिस तरह से 2021 में प्रयागराज में प्रोफेसर के घरों पे और भी वरिष्ठ लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए थे। 8 साल हो गए, आप उसकी खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनकी अंतरात्मा हिल गई है और उनको पुनः देखिए, माननीय अदालत जो कहेगी उसकी समीक्षा करके जो कार्रवाई करना होगा सरकार करेगी। 8 साल नहीं, अभी तो हम 2047 तक देश और प्रदेश में विकसित भारत बनाने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने तक कमल की ही सरकार रहेगी, सुशासन देने वालों की ही सरकार रहेगी, भाजपा की ही सरकार रहेगी। मुगलों के नाम से जितने जिले हैं उनका नाम क्या बदले जाएगा अगले 2 साल में? जरूरत के अनुसार, मांग के अनुसार जरूर किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं। श्री अखिलेश यादव जी को कहिए अपने गिरेबान में झांके, लाल टोपी और काले कारनामे अब नहीं चलने वाले। सर, आपके अब चलो जहां मांग आएगी उस पर विचार करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल सुन लीजिए। हाँ। महाकुंभ को आप लोगों ने उपलब्धि माना, जो महाकुंभ में खो गए, जिनके साथ जो भगदड़ में मारे गए, न उनके मुआवजा की व्यवस्था किया गया, न खोजे, जो खो गए उन्हें ढूंढने का भी प्रयास सरकार ने किया। अखिलेश यादव का बयान आया कल। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को ABCD नहीं मालूम है महाकुंभ की। वो कभी भी कुंभ में डुबकी लगाने नहीं आते अगर भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में नहीं होती। ये सब चुनाव में लाभ लेने के लिए केवल अपने को दिखाते हैं कि हम भी कुंभ में डुबकी लगाए हैं। उनको कुंभ यात्रियों की अगर चिंता होती तो 2013 में वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए मोहम्मद आजम खां को महाकुंभ की बागडोर सौंप करके सैफई महोत्सव मनाने न चले जाते।